छत्तीसगढ़ में स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जर्जर स्कूल भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं। स्कूल भवनों की मरम्मत के आधे अधूरे काम के चलते अब जुगाड़ कर क्लास लगाई जा रही है। कवर्धा की बात करेंगे। यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला सारंगपुर खुर्द में भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। छत से प्लास्टर और पानी टपकने की वजह से मजबूरन ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सांस्कृतिक मंच को स्कूल के रूप में तैयार किया है। धूप और बारिश से बचने के लिए सांस्कृतिक मंच पर तिरपाल लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के 51 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पंखे और टेबल कुर्सी तो नहीं है, लेकिन इस तिरपाल के नीचे बच्चों की जान सुरक्षित है। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बच्चों के पढ़ने के लिए ये व्यवस्था की है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तस्वीर में भवन जर्जर नजर आ रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में आप वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं देख रहे हैं जिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए छात्र और छात्राएं कम से कम सुरक्षित माहौल में पढ़ लिख पा रहे हैं। हाँ, तो डर लगता है तो कहाँ से आया था तुम्हारे? स्कूल बनना चाहिए। स्कूल बनना और पानी कैसे तो किसे करता हूँ नीचे वाले बच्चा मन तो लड़का मन के फिर कभी समस्या जाते हैं। अब लड़का मन के पूरा समस्या है सर। अब का है कई जन आपका लड़का बच्चा मन अभी ना डर रहा थे आए बार स्कूल आए बार डर रहा थे कि हम जाबो कहाँ बैठ के पढ़बो। ऐसे कहीं ना तो पालक हम बुलवाए हैं और पालक बुलवा के कुछ चंदा करेंगे। चंदा करके त्रिपाल लानी है। त्रिपाल ला के आज मंच बन गए है। 3 महीने बैठा के पढ़ा। बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो अतिरिक्त कक्ष प्रदाय करने हेतु समग्र शिक्षा से अतिरिक्त कक्ष देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर बच्चे किसी भी स्थिति में इस स्थिति में नहीं है कि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका हो। बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल भी है, बच्चे पूरे आंगन में खेलते भी हैं और जब धूप निकलता है तो उस समय जाकर वो सांस्कृतिक मंच है, वो सांस्कृतिक मंच पर बैठे थे, वो कोई त्रिपाल के नीचे नहीं बैठे थे। जी मीडिया संवाददाता सतीश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सतीश, तस्वीरें गवाह है और इस बात तस्दीक कर रही हैं किस तरह से शिक्षा विभाग ने आंखें मूंद रखी हैं और यहाँ जिस तरह से स्कूल भवन जर्जर स्थिति में इसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या इसके पीछे की वजह? जी बिल्कुल, महज शहर से महज 20 किलोमीटर के अंदर ही है ये स्कूल और ऐसा नहीं है कि एकाएक स्कूल की बदहाली हुई हो। पूर्व से स्थिति बदहाली हुई है। पालक वहाँ के गांव वाले लगातार जो है प्रशासन को जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे थे कि स्कूल की बिल्डिंग जो काफी जर्जर है, उनके बच्चे जो है काफी गंभीर स्थिति में पढ़ाई करने को मजबूर है। बावजूद अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, प्रशासन ने मदद नहीं की। यहाँ तक कि जिला शिक्षा अधिकारी से भी हमने बात की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि U-DICE में जो है भवन की स्थिति जो है बिल्कुल अच्छी बताई गई थी। यही कारण है कि अभी तक मरम्मत के लिए पैसे नहीं दिए गए थे। लेकिन जब सोशल मीडिया में ये बातें सामने आई, ये तस्वीर सामने आई और जब हमने वहां जाकर देखा कि स्थिति क्या है तो आप नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा कि आप 5 मिनट भी उस भवन में खड़े नहीं हो पाओगे। इतनी भयावह स्थिति है। तो वहां के पालक कैसे अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज देते? कभी भी गंभीर दुर्घटना हो जाती, कभी भी छत नीचे आ जाती। तो ये स्थिति थी। तो उन्होंने जब देखा कि किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है, तब उन्होंने गांव वालों ने चंदा करके ये तालपत्री लगाया और अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि शिक्षा के प्रति जो काफी गंभीर है वहाँ के पालक और चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े। यही कारण है कि वो इस तरह की स्थिति वहाँ निर्मित हुई थी और वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब मीडिया की दखल आई, जब तस्वीरों को लेके हम प्रशासन के पास गए तो तब भी उन्होंने अपना बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कोई विशेष बात नहीं है, इतनी जर्जर नहीं हुई है, लेकिन उन्हें अब जो है मदद के लिए आगे आना पड़ा और जो है। सतीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।